नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। जल्दी से जुड़ जाइए, फटाफट से आ जाइए। और आपात की उद्घोषणा में अब हमें बात करनी है। सारी बातें हो चुकी है हमारी, कौन लगाता है, कैसे लगाता है, क्या क्या कंडीशन होती है, सारी की सारी। अब हमें बात करनी है कि आपात की उद्घोषणा का प्रभाव कैसे पड़ता है, कैसे संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका आपस में इनके संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, संघ की विधायिका और राज्य की विधायिका के आपसी संबंधों पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रभावों की बात करनी है। साथी जल्दी से जुड़ जाइएगा। राधा गुप्ता जी राधे राधे, अनन्या राव नमस्कार, राशीष गुड इवनिंग, उमेश साहू गुड आफ्टरनून। ठीक है, सारे साथियों को बेहद प्यार भरा नमस्कार है। आ जाए फटाफट से और शुरू करते हैं आपात की उद्घोषणा। आपात की उद्घोषणा आपात की उद्घोषणा बोले तो प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी। प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी, जिसको आप राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी भी बोल देते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 352 में था ये सब कुछ। इसकी पूरी बात हम कर चुके हैं। अब हम बात करने आए हैं इसके प्रभावों की, इसके प्रभावों की। ठीक है, किसकी बात करने आए हैं बच्चे, इसके प्रभावों की बात करने आए हैं। ठीक है, इसके हम क्या देखने वाले हैं, इफेक्ट। इफेक्ट बोले तो प्रभाव, प्रभाव हम देखने आए हैं। और प्रभाव हम तीन तरीके से देखेंगे, तीन तरीके से मेरे बच्चे हम प्रभाव देखेंगे। ठीक है, उमेश यादव, दीपा मौर्य, प्रियंका, अखिल, राम राम। ठीक है, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया सूर्य जी, बढ़िया तरीके से मेहनत करो और बढ़िया से देखे आना। ऑल द बेस्ट। शिल्पी, कमलेश, अंजना भारती, रोशन, बिट्टू भाई, सूर्य कश्यप। चलिए, तो इसके अब हम प्रभाव देखने जा रहे हैं और प्रभाव तीन तरीके से देखेंगे। तीन कैसे कैसे, सबसे पहले हम देखेंगे विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों पर प्रभाव। कार्यपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका, यानी संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका, साथ में संघ की विधायिका और राज्य की विधायिका, इनके जो संबंध हैं वो कैसे प्रभावित होते हैं। ठीक है, पर प्रभाव, पर प्रभाव। ठीक, दूसरा हम क्या देखेंगे बच्चे, दूसरा हम क्या देखेंगे, दूसरा देखेंगे वित्तीय प्रभाव। वित्तीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संघ और राज्य के वित्तीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वित्तीय संबंध यानी कि फाइनेंशियल, पैसा। ठीक, वित्तीय संबंधों पर प्रभाव, विधायिका संबंधों पर, संबंध तो लिखा ही नहीं, संबंधों पर, संबंधों पर प्रभाव। ठीक है भाई, दूसरा है वित्तीय संबंधों पर प्रभाव, वित्तीय संबंधों पर प्रभाव, वित्तीय संबंधों पर प्रभाव। तीसरा है, तीसरा है मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मौलिक अधिकारों पर, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। ठीक है मेरे भाई, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। तीन है ये, तीन। अमर भाई क्लास नहीं रुक रही है, आप अपना देख लें, बाकी बच्चे बता देते, नहीं तो क्लास रुकती तो फिर बम्बाड़ा हो जाता, सभी के यही कमेंट आ रहे होते। ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका संबंध पर जो प्रभाव पड़ेगा, आपको आर्टिकल याद करना है तो बस यही लिख लो, आगे कोई आर्टिकल वार्टिकल मत लिखना, केवल कंसेप्ट को जानना कि किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। आर्टिकल आपको यहाँ लिखना है तो लिख लेना, आर्टिकल 353 में होते हैं कि भाई संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
साथ में संघ की विधायिका और राज्य की विधायिका के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब चीज आर्टिकल 353 में है। वित्तीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा केंद्र और राज्य के बीच, तो आर्टिकल 354 में होता है, 354 में होता है ये कंसेप्ट। आर्टिकल 354 में मौलिक अधिकारों पर प्रभाव आपको मिलेगा आर्टिकल 358, आर्टिकल 358 और 359 में, इसमें मिलेगा मेरे बच्चे। आर्टिकल 358 और 359 में मिलेगा, ये 358 और 359 में मिलेगा। ठीक, आप यही याद रखना बस आर्टिकल, आगे तो मैं बस इतना लिखूंगा कार्यपालिका और विधायिका संबंध किस तरीके से चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपातकाल से राज्य विधानसभा भंग क्यों नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं जो बहुत तेज दौड़ते हैं उनको मुंह के बल ही गिरते हैं, और मुंह के बल गिरना हो, मुंह के बल गिरना हो तो बेटा दौड़ते रहे। ठीक है, मुंह के बल गिरना हो तो दौड़ते रहे। बाकी चीजें, बाकी लोग जो मेरे साथ चल रहे हैं वो मुंह के बल नहीं गिरेंगे, इतनी गारंटी है। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यपालिका और विधायिका संबंधों पर। कार्यपालिका और विधायिका संबंध किस तरीके से प्रभावित होते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले कार्यपालिका संबंध देखने आते हैं। आइए, कार्यपालिका संबंधों पर प्रभाव। कार्यपालिका कार्यपालिका संबंधों पर प्रभाव, कार्यपालिका संबंधों पर प्रभाव। फिर विधायिका पर देखेंगे, कार्यपालिका संबंधों पर प्रभाव। ठीक है मेरे भाई, कार्यपालिका संबंध की बात करें तो आपको पता है कि आपात की उद्घोषणा में होता क्या है। आपात की उद्घोषणा में होता क्या है सर, संघात्मक ढांचा एकात्मक में बदलने लगता है। संघात्मक ढांचा किस में बदलने लगता है, एकात्मक में। तो बच्चे आप खुद सोचिए कि कार्यपालिका केंद्र में भी होगी, राज्य में भी होगी। सरकार, कार्यपालिका एक ही बात है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है। लेकिन अगर आपात की उद्घोषणा हो गई तो एकात्मक बन जाएगा, यानी कि सारी शक्तियां किस में आ जाएंगी, केंद्र में आ जाएंगी। राज्य की शक्ति खत्म, राज्य की कार्यपालिका शक्ति खत्म, यानी कि राज्य की कार्यपालिका पूरी तरह से किसके आदेश पर काम करेगी, पूरी तरह से किसके आदेश, किसके निर्देश पर काम करेगी सर, केंद्र के निर्देश पर काम करेगी, क्योंकि आपात का मतलब एकात्मक में बदल चुका है हमारी व्यवस्था। तो चाचा चाची, दादा दादी, वो क्या कहते हैं, चाचा चाची, मम्मी पापा, ताऊ ताई, सब लोग किसके कहने पर ही काम करेंगे। उनके कमरों के लिए भी भैया सारी चीजें कौन देखेंगे, दादा दादी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना इतना सा है कि केंद्र की कार्यकारी शक्ति का विस्तार राज्यों को समस्त निर्देश देने तक हो जाता है। केंद्र की केंद्र की केंद्र की कार्यकारी शक्ति का विस्तार, कार्यकारी शक्ति का विस्तार केंद्र की कार्यकारी शक्ति का विस्तार राज्य को समस्त निर्देश देने तक हो जाता है। राज्य की राज्य को समस्त निर्देश देने तक, समस्त यानी कि पूरे निर्देश, संपूर्ण समस्त निर्देश देने तक हो जाता है, देने तक हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, समस्त निर्देश देने तक हो जाता है, अर्थात राज्य की कार्यपालिका किसके कंट्रोल में आ जाती है, केंद्र की कार्यपालिका के नियंत्रण में आ जाती है। अर्थात राज्य की कार्यपालिका पूरी तरह से
पूरी तरह से पूरी तरह से केंद्र की कार्यपालिका के नियंत्रण में, कंट्रोल में, नियंत्रण में आ जाती है, नियंत्रण में आ जाती है, नियंत्रण में आ जाती है, नियंत्रण में आ जाती है। तो ये बात यहां पर मेंशन की गई है कि भैया कार्यपालिका संबंध कैसे हो जाएंगे, तो जो काम राज्य सरकार कर रही थी अपनी मनमर्जी से वो भूल जाए। ठीक है, जैसे घर के अंदर दादाजी हो गए, मान लो विधायिका, दादी हो गई कार्यपालिका, ऐसे ही अपने अपने कमरों में पापा चाचा ताऊ ये हो गए विधायिका राज्यों में, और मम्मी चाची ताई हो गई मान लीजिए कौन, कार्यपालिका। ठीक है, अब बच्चे मम्मी चाची ताई अपने कमरों की डिजाइन खुद से तैयार कर रही थी, यहाँ ये चीज होगी, वहां वो चीज होगी, यहाँ ये होगी, ये कमरा मेरा है, मैं जैसे चाहूं वैसे रहूं। लेकिन मेरे भाई दादी ने कह दिया है पूरब की तरफ बैठ कर, पूरब की तरफ बैठ, और जो भी सोएगा वो पश्चिम की तरफ पैर करके सोएगा, पूरब की तरफ सिर होना चाहिए, कोई सिर नहीं दिखागा। है अब क्यों, मम्मी ने कहा आंख दिखा के, ऐसा क्यों होगा, दादा के बनाए नियम कानून है, दादा के बनाए नियम कानून। और शुरुआत की क्लासों में बताया था कोई तोड़ नहीं सकता, संविधान में ही लिखा हुआ है कि जब भी आपात की उद्घोषणा होगी आर्टिकल 352 लगेगा। तो मेरे साथियों पूरा का पूरा जितने भी राज्य हैं उन सब की कार्यपालिका शक्ति खत्म, सरकारों की शक्ति खत्म। अब वो किसके ऑर्डर पे ही काम करेंगी, किसके ऑर्डर पे ही, किसके दिशा निर्देश पे ही काम करेंगी, केंद्र सरकार के। वो अपनी मनमर्जी से कोई काम नहीं कर सकती। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या राज्य की कार्यपालिका खत्म हो जाती है, भंग हो जाती है, खत्म कर दी जाती है सरकार की, कोई सरकार नहीं, हटाओ। सरकार नहीं हटती, वही मंत्री राज्य में रहेंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे, राज्यपाल भी होंगे, लेकिन उन पे कोई पावर नहीं होगी, झुंझुना हिलाते रहेंगे। क्योंकि किसके आदेश पे काम करना है, केंद्र के आदेश पे। सर कब तक करते रहेंगे, जब तक आपातकाल चलता रहेगा, जब तक आर्टिकल 352 चलता रहेगा। तो ब्रैकेट में इस पॉइंट को जरूर लिख लेना कि हालांकि, ब्रैकेट में, बट राज्य की कार्यपालिका को, राज्य की कार्यपालिका को, राज्य की कार्यपालिका को समाप्त नहीं किया जाता, समाप्त या निलंबित, समाप्त या निलंबित नहीं किया जाता। ठीक है, निलंबित नहीं किया जाता। राज्य में सरकार होगी, ये सत्य है। ठीक है, मुख्यमंत्री भी होगा, राज्यपाल भी होगा, लेकिन भैया किसके दिशा निर्देश पे ही काम करेगा, किसके दिशा निर्देश पे ही काम करेगा, तो केंद्र के दिशा निर्देश पे ही काम करेगा। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 352 लगा हुआ है और उसको पावर दे दी है आर्टिकल 353 ने कि परेशान ना हो, अगर ऐसी घटना घटी आर्टिकल 352 लगेगा। तो मैं संविधान का आर्टिकल 353 कह रहा हूं कि सारी की सारी सरकारें तेरे कंट्रोल में होंगी, तू जैसा चाहेगा वैसा करेगा, तू जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। ठीक है, तू जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। तो ये है कार्यपालिका संबंधों पर प्रभाव, कार्यपालिका संबंधों पर प्रभाव। बताओ कोई दिक्कत समस्या परेशानी इसमें, कोई दिक्कत समस्या परेशानी, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? ठीक है भाई, चले आगे चलिए। अब बात आती है विधायिका संबंधों पर प्रभाव। विधायिका संबंधों पर प्रभाव, सर विधायिका संबंध कैसे प्रभावित होंगे? विधायिका क्या बनाती है? सर विधायिका तो कानून बनाती है, तो यहाँ कानून बनाने की प्रोसेस भी प्रभावित हो जाएगी। जी हाँ मेरे बच्चे, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। विधायिका संबंधों पर प्रभाव, विधायिका संबंधों पर प्रभाव, विधायिका संबंधों पर प्रभाव। विधायिका क्या करती है मेरे बच्चे? लेजिस्लेचर क्या करता है? सर लेजिस्लेचर कानून बनाता है। केंद्र किस पर कानून बनाता था? केंद्रीय विधायिका किस पर बनाती थी? सर केंद्र सूची पर। राज्य सूची पर कौन बनाती थी? सर राज्य की विधायिका। संवर्ती पर दोनों बनाते थे,
लेकिन अगर बच्चे आपातकाल लग गया, आर्टिकल 352 लग गया, तो आर्टिकल 352 में जो संघ है, केंद्र और राज्य, वो किस में बदल जाते हैं? एकात्मक में बदल जाते हैं। यानी कि भूल जाओ शक्तियों का बंटवारा, भूल जाओ शक्तियों का बंटवारा। अब सारे विषयों पर कानून कौन ही बनाएगा? अब सारे विषयों पर कानून कौन ही बनाएगा? सर केंद्र बनाएगा, केंद्रीय विधायिका। यानी राज्य सूची के विषय पर भी कानून कौन बनाएगी? सर केंद्र बनाएगी। कौन बनाएगी? केंद्र बनाएगी। यही लिखा है। आर्टिकल 352 की उद्घोषणा हो जाती है तो भैया राज्य सूची के विषय पर संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक, क्या होगा इसमें? क्या होगा कि आर्टिकल 352 लागू होने पर लागू होने पर लागू होने पर लागू होने पर राज्य सूची के विषयों 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 पर संसद को कानून बनाने की शक्ति, संसद को कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी जो आपने शक्तियों का बंटवारा कराया है, जो संघीय व्यवस्था का प्रतीक था कि केंद्र इन पर कानून बनाएगा, राज्य इन पर कानून बनाएगा, और ये वो हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, वो पावर क्या हो जाती है? खत्म। वो टर्म खत्म हो जाता है। कब? जब आर्टिकल कौन सा लागू हो जाए? 352। ब्रैकेट में लिख सकते हो, अर्थात शक्तियों का बंटवारा जो 3 सूचियां थी, शक्तियों का बंटवारा जो 3 सूचियां थी, भाई संघ सूची पर संघ कानून बनाएगा के और राज्य पर राज्य बनाएगा, संवर्ती पर दोनों बनाएंगे। शक्तियों का बंटवारा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। शक्तियों का बंटवारा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है। ठीक है भाई, शक्तियों का बंटवारा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी कि दादा अब चाचा पापा मम्मी, चाचा पापा ताऊ, इनके कमरों के लिए भी कानून दादा बनाएंगे। इनके कमरों के लिए भी कानून कौन बनाएंगे? दादा बनाएंगे। इनके कमरों के लिए भी कानून दादा बनाएंगे। ठीक है भैया। इसका और एक पॉइंट वही पॉइंट यहां भी दोहरा देना, बट राज्य विधायिका को निलंबित नहीं किया जाता है। राज्य विधायिका को निलंबित नहीं किया जाता है। राज्य विधायिका यानी राज्य विधानमंडल, ठीक है ना। निलंबित यानी कि समाप्त नहीं किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, नहीं किया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। राज्य में विधायिका बनी रहेगी, राज्य विधानमंडल रहेगा, वही विधानसभा होगी, अगर विधान परिषद है तो वो भी रहेगी, लेकिन कानून बनाने का कोई फायदा नहीं है उनका। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया आप जानते हो संविधान में क्लियर लिखा हुआ है, मजबूती किसके पास है हमारे यहाँ? सर केंद्र के पास है। अगर इन्होंने कोई कानून बना भी दिया और वो कानून केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया राज्य सूची पर, उससे विवाद कर बैठा, तो इनका कानून तो वैलिड होगा ही नहीं। या इन्होंने कोई कानून पहले से बना रखा है और अब आर्टिकल 352 लागू है, तो उसी विषय पे कानून अब किसने भी बना दिया? केंद्र ने भी बना दिया। तो आपका कानून तो बेकार, क्योंकि भाई विवाद करोगे केंद्र के कानून से तो राज्य का कानून खत्म हो जाता है। लेकिन सर एक बात बताओ, कानून बना दिया, मान लो संसद ने राज्य सूची पर कानून बना दिया, आर्टिकल 352 लागू है इस वजह से, लेकिन कभी तो ये खत्म होगा। तो मेरे साथियों, ये कानून का क्या होगा? इस कानून का क्या होगा? क्योंकि राज्य सूची पर कानून बनाने का वास्तविक अधिकार किसका था? मम्मी चाची ताई, इनके कमरों के लिए कानून बनाने का वास्तविक अधिकार किसका था?
पापा चाचा ताऊ का था, बना दिया दादा ने, बना दिया दादा ने, ये तो गलत है ना। ये तो इमरजेंसी कंडीशन थी, चलो इसलिए बन गया, लेकिन अब इमरजेंसी कंडीशन चली गई, अब सब कुछ सामान्य हो गया, हटा दी गई आर्टिकल 352। अब क्या होगा, तो तब क्या होगा, तो डबल स्टार लगा के लिख लेना, ये कानून कब तक लागू रहेगा। आर्टिकल 352 के दौरान, आर्टिकल 352 के दौरान स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून, संसद द्वारा बनाया गया कानून, संसद द्वारा बनाया गया कानून, ठीक है, संसद द्वारा बनाया गया कानून आपात की उद्घोषणा की समाप्ति पर, आपात की उद्घोषणा की समाप्ति पर, उद्घोषणा की समाप्ति से, की समाप्ति से 6 माह तक लागू रहता है, समाप्ति से 6 माह तक, 6 माह तक लागू रहता है, 6 माह तक लागू रहता है, 6 माह तक लागू रहता है, 6 माह तक ये प्रभाव डालेगा आपके राज्य में। उसके बाद आपकी इच्छा है, आपके राज्य विधानमंडल की इच्छा है, अगर ये कानून आपको अच्छा लग रहा है तो इसे अपना लो, अपने विधानसभा, अपने विधान परिषद से पास करा लो, राज्यपाल के साइन करा लो, ठीक। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो 6 महीने में ये खत्म हो जाएगा, 6 महीने में ये खत्म हो जाएगा। खुशबू जी भाई आधे घंटे के आसपास होने वाला होगा, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने कहा भाई आपात की उद्घोषणा में हुआ क्या, केंद्र और राज्य दो लोग थे संघात्मक, लेकिन अब एकात्मक में बदल गया। भूल जाओ शक्तियों का बंटवारा, कोई बंटवारा नहीं है, सारी की सारी पावर किस में आ गई, केंद्र में आ गई, वही बनाएगी कानून। आपकी राज्य सूची पर भी कानून बनाने की शक्ति उसके पास आ गई, लेकिन आपको खत्म नहीं किया जाता, आपके यहाँ राज्य विधायिका बनी रहेगी, कानून बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे फायदा ही नहीं है। क्यों, क्योंकि राज्य सूची पर आपने कानून बनाया नया, और उसी विषय पर केंद्र ने बनाया, तो आपका कानून माना ही नहीं जाएगा। किसका चलेगा, केंद्र का चलेगा। पहले से भी आपने राज्य सूची पर बहुत कानून बना रखे होंगे, लेकिन अभी आपात में अगर उसी विषय पर केंद्र कानून बना दे और आप दोनों के कानून में टकराव हो, तो भैया आपका कानून बेकार है, आपका कानून हटाओ हटाओ। क्या चलेगा, केंद्र का कानून चलेगा। कब तक, जब तक आपातकाल रहेगा। और आपातकाल जैसे ही समाप्त हुआ आर्टिकल 352 वाला, तो भैया समाप्ति से 6 माह इसके पास है, 6 माह में आप इसे पास करा लें तो ठीक, तो ये आपके यहाँ परमानेंट बना रहेगा। नहीं कराते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बताइए समझ में आया, बताइए समझ में आया, समझ में आया। क्लियर। एक क्वेश्चन देना चाहता हूं मैं आपको, आइएगा, क्वेश्चन देना चाहता हूं। क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि एक भी गलत नहीं करेगा, बाकी गलत कर रहे हैं तो भाई कतई बुद्धि खराब हो चुकी है फिर आपकी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल आप जानते हो, राष्ट्रीय आपातकाल किससे ही कहते हैं, आपात की उद्घोषणा से, ठीक है, आर्टिकल 352 से। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति, समस्त कार्यपालिका शक्ति, समस्त कार्यपालिका शक्ति संघ को प्राप्त हो जाती है, 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 तथा राज्य कार्यपालिका, तथा राज्य कार्यपालिका
राज्य कार्यपालिका निलंबित हो जाती है। राज्य कार्यपालिका निलंबित निलंबित हो जाती है। निलंबित हो जाती है। निलंबित हो जाती है। ठीक है मेरे भाई। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि राज्य विधायिका की शक्तियां संसद को प्राप्त हो जाती हैं। राज्य विधायिका की राज्य विधायिका की क्या शक्ति होती है? राज्य सूची पर कानून बनाना। और अब ये किसको प्राप्त हो रही है? राज्य विधायिका की शक्तियां, राज्य विधायिका की शक्तियां संसद को प्राप्त हो जाती हैं। संसद को प्राप्त हो जाती हैं। संसद को प्राप्त हो जाती हैं, तथा राज्य विधायिका निलंबित हो जाती है। राज्य विधायिका निलंबित हो जाती है। निलंबित हो जाती है। ठीक है मेरे भाई। ये मान लो एक क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में और 4 ऑप्शन भी दे दिए आपको। 4 ऑप्शन भी दे दिए। पहला कह रहा केवल एक सही, केवल एक सही, केवल एक सही। दूसरा कह रहा है केवल 2 सही, केवल 2 सही। दूसरा स्टेटमेंट सही है केवल। सी कह रहा है दोनों, एक और 2, दोनों सही है। तीसरा कह रहा है, चौथा कह रहा है सॉरी, 1 और 2 दोनों गलत, दोनों गलत। बताइए, पढ़े हो, सेट हुआ है मामला माइंड में, तो गलती की गुंजाइश नहीं है। ठीक है। इस यादव मौलिक अधिकारों की बात करेंगे, काहे परेशान है अभी। ठीक, बताइए। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति संघ को प्राप्त हो जाती है तथा राज्य कार्यपालिका निलंबित हो जाती है। राज्य विधायिका की शक्तियां संसद को प्राप्त हो जाती है और राज्य विधायिका निलंबित हो जाती है। सबसे पहले आंसर आया है उमेश साहू का, और फिर आया दूसरे नंबर पे प्रिंस का। और ये दोनों ही बच्चे, इनकी जो मानसिकता है, और साथ में धर्मेंद्र भाई, इनको भी ऐड कर दो इसी ग्रुप में। ये वो बच्चे हैं जिनका ध्यान क्लास में होता ही नहीं है, जिनका ध्यान क्लास में होता ही नहीं है। एज अ स्टेटमेंट आया है, जो अभी पढ़ाया था, वो स्टेटमेंट छपाया है, तब भी इनकी ये हालत है। कार्यपालिका संबंध बताए थे तो क्लियर लास्ट में एक लाइन लिखी कि भैया केंद्र की कार्यकारी शक्ति का विस्तार इतना हो जाता है कि वो कंट्रोल कर लेती है राज्य की कार्यपालिका को। यानी राज्य की कार्यपालिका शक्तियां केंद्र में आ जाती हैं, सत्य बात है, लेकिन राज्य की कार्यपालिका को क्या नहीं किया जाता, निलंबित नहीं किया जाता। यहां ऑप्शन क्वेश्चन में कह रहा है कि निलंबित हो जाती है, और झटपट इन्होंने आंसर दिया है ऑप्शन सी। बहुत बेहतरीन। फिर दूसरा कह रहा है कि राज्य की विधायिका शक्ति किसमें चली जाती है? संसद में। यानी राज्य सूची पर जो राज्य विधायिका कानून बनाया करती थी, अब उस पर कौन बनाएगा? संसद। सही बात है। लेकिन क्या राज्य विधायिका निलंबित होती है? समाप्त होती है? बिल्कुल नहीं होती। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि निलंबित हो जाती है, ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन सही है यहाँ तो, एक ही ऑप्शन सही है कि भैया दोनों गलत हैं। स्टेटमेंट सामने छपा है, वो भी अभी के अभी पढ़ाया, तो ये हाल है। ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं भैया। अब एक पॉइंट खास, ये मैंने आपको तब बताया था जब मैंने आपको केंद्र राज्य संबंध पढ़ाए थे, शायद आपको याद हो। केंद्र राज्य संबंध, मैंने आपको एक टर्म बताया था, मैंने कहा था मान लीजिए भारत है,
ड्राइंग थोड़ी खराब है, मान लेना कि भारत ही बना रहा हूं। ठीक है, ये आपका भारत है। अब मेरे बच्चे, इस भारत में मान लो हमारा चाइना से युद्ध हो जाए, ये चाइना का बॉर्डर है। अब चाइना से हमारा युद्ध हो जाए तो चाइना से हमारे क्षेत्र जो बॉर्डर साझा करते हैं, आपको पता है कि लद्दाख लगाता है, लद्दाख, यहाँ सिक्किम लगाता है, ये अरुणाचल प्रदेश लगाता है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भी लगाता है, सिक्किम भी लगाता है। ठीक है, यहाँ हमारा उत्तराखंड, हिमाचल, हिमाचल, उत्तराखंड, ये लोग भी बॉर्डर लगाते हैं, ये लोग भी बॉर्डर लगाते हैं। अब चाइना से अगर हमारा वॉर हो जाए, चाइना से हमारा वॉर हो जाए और मोदी तत्काल में अपनी कैबिनेट्स की लिखित सिफारिश पर उन सबके साइन कराकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कह दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कह दें कि भैया लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन पर आपातकाल लगा दो, इन पर आपातकाल लगा दो। या मान लो केवल चाइना इसे हथियाना चाहता है अरुणाचल प्रदेश को, तो केवल यही आपातकाल लगा दो, केवल इसी में आपातकाल लगा दो। ठीक है, इसी में आर्टिकल 352 लगा दो, क्योंकि आपको पता है अगर वॉर होने का संदेह, बाह्य आक्रमण का संदेह भी होता है या सशस्त्र विद्रोह का संदेह भी होता है, तो भी आपका क्या लग सकता है, आर्टिकल 352। ठीक, हो जाए जरूरी नहीं है, संदेह के आधार पर, मैंने कहा था होने की संभावना हो तो भी लग सकता है। और चाइना यहां पर ऐसी एक्टिविटी कर रहा है कि लग रहा है कि अरुणाचल प्रदेश को छीनने आने वाला है, तो मोदी जी ने अपनी कैबिनेट से लिखित सिफारिश कराई और राष्ट्रपति को दे दिया, राष्ट्रपति ने आर्टिकल 352 लगा दिया। अब लगा कहां पर है, नेशनल इमरजेंसी लगा कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन मेरे बच्चे आप ये सोचो कि अरुणाचल प्रदेश की कार्यपालिका, अरुणाचल प्रदेश की कार्यपालिका या अरुणाचल प्रदेश की विधायिका, केवल इनका कंट्रोल केंद्र के पास आया है, केवल इनका कंट्रोल केंद्र के पास आया है, तो आप कतई गलत हो, कतई गलत। मैंने आपसे बोला था कि अगर भारत के किसी एक क्षेत्र पर भी आर्टिकल 352 लग गया तो पूरे के पूरे भारत की, पूरे के पूरे भारत की कार्यपालिका, हर एक राज्य की कार्यपालिका, हर एक राज्य की विधायिका किसके कंट्रोल में आ जाएगी, किसके कंट्रोल में आ जाएगी, केंद्र के कंट्रोल में आ जाएगी। बताया था केंद्र राज्य संबंधों में कि जरूरी नहीं पूरे भारत पे लगे तभी सभी राज्यों की कार्यपालिका, विधायिका केंद्र के कंट्रोल में आएंगी। किसी एक क्षेत्र पर भी लग गया ना, किसी एक क्षेत्र पर भी, अरुणाचल प्रदेश में ही लगा दिया, तो भैया तमिलनाडु तक की विधायिका किसके कंट्रोल में आ जाएगी, केंद्र के कंट्रोल में आ जाएगी। केंद्र कानून बनाएगा उसके लिए भी। बोलो, बात समझ में आई? बताया था केंद्र राज्य संबंधों में कि किसी एक क्षेत्र पर भी अगर आर्टिकल 352 लगा दिया जाता है तो पूरे भारत के लिए, पूरे भारत की जो विधायिका है, पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, उन सब की राज्य सूची पर कानून कौन बना सकता है, केंद्र बना सकता है। बताया था ये पॉइंट। तो इसी पॉइंट को नोट डाल के लिख लेना, इसी पॉइंट को नोट डाल के लिख लेना, इसी पॉइंट को नोट डाल के लिख लेना। ठीक है, क्या लिखेंगे, यदि आपातकाल की उद्घोषणा देश के किसी राज्य या हिस्से में है, यदि आपात की उद्घोषणा, आपात की उद्घोषणा, उद्घोषणा, उद्घोषणा यानी आर्टिकल 352 देश के किसी एक राज्य, देश के किसी राज्य या हिस्से में है, हिस्से में है, तो समस्त राज्यों की कार्यकारी व विधायिका शक्ति, समस्त राज्य की कब, या तो समस्त राज्यों की कार्यपालिका और विधायिका,
और शक्ति विधायिका शक्ति संघ की कार्यपालिका और विधायिका को प्राप्त हो जाती है, या केवल संघ लिख लो। विधायिका शक्ति संघ को प्राप्त हो जाती है, संघ को प्राप्त हो जाती है, संघ को प्राप्त हो जाती है। ठीक है भाई, किसको प्राप्त हो जाती है? संघ को प्राप्त हो जाती है, संघ को प्राप्त हो जाती है। क्लियर है? पहले भी समझाया था ये, है ना? जल्दी से बोलेंगे, ठीक। और ये टर्म ऐसा दिखा रहा है कि केंद्र में जो सरकार है वो खुद को बहुत पावरफुल बनाना चाहती है, बहुत पावरफुल। ठीक। जो मोरारजी देसाई ने संशोधन किए थे, 44वां संविधान संशोधन 1978, वो इस प्रकार के संशोधन है कि सरकार आसानी से इमरजेंसी ना लगा पाए, अगर लगा ली तो ज्यादा लंबे समय तक ना लगा पाए, ठीक, या फिर कोई उसका मिसयूज ना करे। वो इस प्रकार का संविधान संशोधन था 44वां। लेकिन बच्चे यहाँ तो सरकार को, केंद्र की सरकार को बहुत पावरफुल बनाया जा रहा है कि किसी भी एक क्षेत्र पर लगा दो, अरुणाचल प्रदेश में लगा दी, पूरा भारत कंट्रोल में है, पूरा भारत। या पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है, पंजाब में लगा दी, राजस्थान में लगा दी, तो पूरा भारत कंट्रोल में, पूरे भारत की कार्यपालिका आपकी, पूरे भारत की विधायिका आपकी, राज्य सूची पर किसी के लिए भी जब चाहे कानून बना दो। ये तो बहुत पावर हो रही है। तो बेटा ये पावरफुल चीज है, खुद को पावरफुल, केंद्र को पावरफुल बनाने वाला काम इंदिरा गांधी ने किया था। और ये जो टर्म है ये आपके मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा है। कब से जोड़ा है लिख लेना, इसे 42वें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ये टर्म आपके मूल संविधान में नहीं था बच्चे, इसे बाद में जोड़ा गया है, इसे बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, इसे बाद में जोड़ा गया है, ठीक है, इसे बाद में जोड़ा गया है, ये बात आप याद रखना। बताएं यहां तक कोई दिक्कत समस्या? ठीक हो गया। अब चलें वित्तीय संबंध पर, अब चलें वित्तीय संबंधों पर प्रभाव, आओ उसे भी देख लो। वित्तीय संबंधों पर प्रभाव फटाफट से, वित्तीय संबंध अगली स्लाइड पे ही ले लेते हैं, अगली पे ही ले लेते हैं, आइएगा। वित्तीय संबंधों पर प्रभाव, वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंधों पर प्रभाव, वित्तीय संबंधों पर प्रभाव आर्टिकल 354 में था, पहले ही लिखा चुका हूं आर्टिकल तो, ठीक है। वित्तीय संबंधों पर प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो मेरे बच्चे, वित्त माने क्या होता है? पैसा। और सरकार के पास कौन सा पैसा आता है? सर सरकार के पास तो टैक्स आते हैं, यानी कि ये करों का बंटवारा है, कर या टैक्स का बंटवारा, कर या टैक्स का बंटवारा। जो केंद्र और राज्यों में टैक्सेस का बंटवारा होता है उससे रिलेटेड बातें हैं इसमें। आर्टिकल 354 था ये, ठीक है, 354। गुड आफ्टरनून भैया। चलिए, आर्टिकल 354 था और यहां क्या लिखा है कि जब आर्टिकल 352 की उद्घोषणा लागू हो, यहां क्या है, जब आर्टिकल 352 यानी आपात की उद्घोषणा की उद्घोषणा लागू हो, यानी कि प्रवर्तन में हो, प्रवर्तन यानी लागू एक ही बात होती है, लागू हो तो बेहद खास पॉइंट है, याद रखना। अगर आर्टिकल 352 की उद्घोषणा लागू है तो करों के बंटवारे को राष्ट्रपति द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति संघ व राज्य के बीच, संघ व राज्यों के बीच, राज्यों के बीच, राज्यों के बीच करों के बंटवारे को, करों के बंटवारे को संशोधित कर सकते हैं, करों के बंटवारे को संशोधित कर सकते हैं, करों के बंटवारे को संशोधित कर सकते हैं।
संशोधित कर सकते हैं। मैंने संशोधित लिखा है, इसका मतलब है ये नहीं है कि खत्म कर सकते हैं। अगर खत्म कर सकते तो मैं खत्म लिख देता, ठीक। संशोधित का मतलब होता है कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। वैसे ज्यादा तो करेंगे नहीं, आपको पता है संघात्मक व्यवस्था किसमें बदल गई, एकात्मक में। तो ज्यादा तो करने से रही है, तो प्रैक्टिकल बात है। लेकिन कम भी कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। कोई आपसे कहे कि भैया अगर आप आर्टिकल 352 लागू होता है तो संघ राज्यों के बीच जो करों का बंटवारा है वो राज्यों का हिस्सा खत्म कर दिया जाता है। खत्म नहीं, संशोधित होता है। हो सकता है कम कर दें, हो सकता है ज्यादा कर दें, लेकिन प्रैक्टिकल वे में ज्यादा नहीं होता। या तो कम करेंगे या खत्म कर सकते हैं कि भाई राज्यों ने कहा हमें वो योजना है हमारी, उसके लिए पैसा चाहिए है, हमें मिसाइल खरीदनी है, पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है, तुझे पैसा चाहिए, भाग यहां से। कोई पैसा वैसा नहीं है। बात सही है कि नहीं? क्योंकि अभी इमरजेंसी आ रखी है, आर्टिकल 352 लागू हो रखा है, हमें वहां बॉर्डर पे मिसाइल चाहिए, हमें सैनिकों के लिए संसाधन चाहिए, अभी कोई पैसा वैसा नहीं है, चलो। तो ये राष्ट्रपति से करा सकते हैं। या फिर मान लो कि उनका 20% था, 30% था किसी भी टैक्स में, उनसे कह दिया एक काम करो अभी 10% मिलेगा, अभी हमें वहां पैसा चाहिए, कम कर दिया। या हो सकता है पूरा एक भी नहीं मिलेगा, रे वहां हमें पैसा चाहिए, युद्ध जरूरी है पहले हमारे लिए, संसाधन जरूरी है, मिसाइल खरीदनी है, राफेल खरीदने हैं, अभी कोई पैसा वैसा नहीं है। ऐसा कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति, याद रखना। अर्थात राष्ट्रपति राज्य को बांटे जाने वाला पैसा, अर्थात अर्थात राष्ट्रपति राष्ट्रपति राज्य को बांटा जाने वाला पैसा, बांटा जाने वाला पैसा कम, ज्यादा या समाप्त कर सकते हैं। कम, ज्यादा या समाप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल वे में देखोगे तो ज्यादा तो करेंगे ही नहीं, या तो कम करेंगे या पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, या तो कम करेंगे या पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? तो ये करों के बंटवारे की बात है, किस तरीके से, ये मैंने आपको बता दी। एक बात खास याद रखना कि राष्ट्रपति ने जो भी निर्णय लिया वो आपातकाल की समाप्ति के बाद क्या होगा, क्या तब भी वैलिड होगा? क्या तब भी वैलिड होगा? ठीक है भाई, तो मैंने कहा राष्ट्रपति राज्य को बांटे जाना वाले पैसा कम, ज्यादा या समाप्त कर सकते हैं। ज्यादा के चांसेस नहीं है, कम या समाप्ति होगा। लेकिन आपातकाल के दौरान ही तो हो रहा है, आर्टिकल 352 के दौरान ही तो हो रहा है। जब ये समाप्त हो जाएगा तब क्या होगा? तब तो राज्य कहेंगे ला भाई ला, हमारा इतना शेयर बनता था, अब तो ला, अब तो आपातकाल समाप्त हो गया, अब इसको हम मानेंगे नहीं, क्योंकि संविधान ने कहा है कि आर्टिकल 352 लागू हो तब ऐसा होगा। अब तो लागू है नहीं, समाप्त हो गया, अब हमारा पैसा दे, अब तो 30% दे, आज से देना तो शुरू कर दे। तो कब से मिलेगा? तो लिख लेना ये बात खास डबल स्टार लगा के कि भाई राष्ट्रपति यह निर्णय आपातकाल की समाप्ति के बाद, राष्ट्रपति का यह निर्णय जो उसने आपके लिए कम या समाप्ति की है, करके बंटवारे की जो भी निर्णय आया था, राष्ट्रपति का यह निर्णय आर्टिकल 352 की उद्घोषणा की समाप्ति पर उस वित्तीय वर्ष तक
लागू रहेगा। उस वित्तीय वर्ष तक, उस फाइनेंशियल ईयर तक, वित्तीय वर्ष तक लागू रहेगा। वित्तीय वर्ष आप लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हो तो बच्चे, वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है मेरे बच्चे 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को शुरू होता है और कब तक चलता है? 31 मार्च तक चलता है। कब तक चलता है? 31 मार्च तक चलता है। 31 मार्च तक। मतलब क्या है इस पॉइंट का? जैसे मान लीजिए आर्टिकल 352 लगा और आर्टिकल 352 में जो राज्यों के पास जो टैक्स आना था, टैक्स का बंटवारा, वो खत्म कर दिया, पूरी तरह खत्म करा दो। ठीक, खत्म, कि भैया एक भी पैसा नहीं देंगे। अभी पाकिस्तान और चाइना एक होकर के हमसे लड़ने आ रहे हैं, हमें मिसाइलें चाहिए भर भर के, रशिया से खरीदनी है, अमेरिका से खरीदनी है, हमें उनसे मिसाइलें खरीदनी है, 1 रुपया आपको नहीं मिलेगा। पूरी तरह खत्म कर दिया। अब मान लीजिए राष्ट्रपति से यह आदेश पारित करा दिया, खत्म कर दिया। अब मेरे साथियों, मई में, जून में आपातकाल खत्म हो गया। मई में लगा, जून में इमरजेंसी खत्म हो गई, जून में आर्टिकल 352 हो गया खत्म, जून में हो गया खत्म। अब ये राज्य बोले अब तो आपातकाल खत्म हो गया, अब तो 352 खत्म हो गया, पैसा दे दो। ठीक है, अब जो हमारा शेयर बनता है वो देने लगो। ठीक, तो भैया याद रखो संविधान ने क्या कह रखा है कि मेरे साथियों अभी पैसा भूल जाओ, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भैया पूरे वित्तीय वर्ष तक ये लागू रहेगा। 1 अप्रैल 2025 से लेके वित्तीय वर्ष कब तक चलेगा ये वाला? सर 31 मार्च 2025 तक चलेगा। 31 मार्च 2025 तक। भले ही इमरजेंसी खत्म हो गई 2026 तक, सॉरी, भले ही इमरजेंसी खत्म हो गई जून 2025 में, जून 2025 में खत्म हो गई, लेकिन अगर राष्ट्रपति से केंद्र सरकार ने यह आदेश पारित करा लिया कि भैया राज्यों को इस समय 1 भी रुपया नहीं देना है, तो राज्यों की औकात नहीं कि वो मांग पाए। राज्यों को कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि संविधान में ही लिख गया कि भैया इमरजेंसी जैसे ही खत्म होती है तो उस पूरे फाइनेंशियल ईयर तक ये लागू रहेगा। यानी जून में खत्म हो गई तो भी 31 मार्च, जुलाई में होती तो भी 31 मार्च, दिसंबर में खत्म हो तो भी 31 मार्च तक ही लागू रहेगा। आप कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये संविधान में ये बात लिखी है, याद रखना। बोलिए भैया क्या डाउट है? बोलिए भाई क्या डाउट है? तो यहां तक ये वित्तीय संबंध, विधायी संबंध, कार्यपालिका संबंध पर जो भी प्रभाव था समझ में आया। अब मौलिक अधिकारों पर जो प्रभाव होता है उस पर बातचीत करनी है। और एक पॉइंट आपने रट रखा है कि आर्टिकल 352 यानी आपातकाल में, राष्ट्रीय आपातकाल में आर्टिकल 20-21 को छोड़कर सब निलंबित हो जाते हैं। रट्टाफिकेशन किया होगा, किसी भी मास्टर ने पढ़ाया होगा, यही पढ़ाया होगा, या सामान्य कोई भी किताब होगी लूसन जैसी, उसमें यही लिखा होगा कि आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन कौन से मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते और उनके अलावा सभी समाप्त हो जाते हैं। तो आर्टिकल 20-21 को छोड़कर, ये लाइन लिखी रहती है कि आर्टिकल 20-21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी मूल्य अधिकार खत्म हो जाते हैं। भैया ये अधूरा ज्ञान है, ये अधूरा ज्ञान है, इतने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, राज्य विधानसभा भंग का क्या मतलब है? राज्य विधानसभा भंग का मतलब भी वही है जैसे लोकसभा भंग होती थी, सरकार का गिर जाना, सरकार का गिर जाना, सरकार का गिर जाना। तो सरकार को यहाँ पे गिराई थोड़ी जा रही है, चुनाव थोड़ी कराए जा रहे हैं दोबारा। सरकार जो है वही रहेगी, बस इमरजेंसी लग गई है। मुख्यमंत्री जो था वही बना रहेगा, बस उसकी पावर चली गई है। राज्यपाल जो है वही बना रहेगा, जितने भी मंत्री और थे वो बने रहेंगे, लेकिन किसके आदेश पे काम करेंगे? केंद्र के आदेश, केंद्र के निर्देश पे काम करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो मौलिक अधिकारों पर जो प्रभाव का आपने रट्टाफिकेशन मारा है कि 20-21 को छोड़कर सब समाप्त हो जाते हैं, इस रट्टाफिकेशन को भूल जाओ। कल हम इसकी बात करेंगे, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव कल ही शुरू करेंगे। 356 आर्टिकल 356, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा था संवैधानिक तंत्र की विफलता। कल, आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार। साथ के साथ पढ़ते रहना, रिवीजन में रखना चीजों को। अगर ये स्लिप हो गई तो आपने बहुत ही खराब काम कर दिया, ये समझ लो। और ये आपने साथ के साथ रिवीजन में रखी, छोड़ दोगे मेरे साथियों संविधान के क्वेश्चन कितने भी आए। जय हिंद, जय भारत।